हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मन में क्या है आपके लिए, क्या फीलिंग उनकी क्या है आपको लेकर, उनके ट्रू इंटेंशंस यानी कि सच्चे इरादे आपको लेकर क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। मैं यहाँ पर कैंडल जला रही हूँ, कैंडल पर फोकस करना है अच्छे से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके ट्रू इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में कोई दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है इनकी लाइफ में कोई है जो इनको एंटरटेन कर रहा है या कर रही है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कोई रोमांटिकली इनको कनेक्ट करने की कोशिश करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, और आपके पार्टनर भी इसको एंटरटेन कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके पार्टनर इनके साथ रिलेशनशिप में है, बट हाँ, आपके पार्टनर इंटरेस्टेड जरूर दिखाई दे रहे हैं, इस इंसान के ऊपर इंटरेस्टेड जरूर दिख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त ना, करंट की एनर्जीज में बता रही हूं। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना, वो बस मतलब अपना एक रास्ता चुन लिया है या फिर उसी में चल रहे हैं। मतलब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है ना कि ठीक है, अगर जैसे, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर ये किसी और कोई इनके साथ इनको एंटरटेन कर रहा है, ये भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसके साथ दिख रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है यही सही है, यही इंसान इनके लिए सही है, यही रास्ता इनके लिए सही है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की सोच रहे हैं ना, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप किसी और के साथ जाए, बट हाँ, कहीं ना कहीं इनके माइंड में अगर मूव ऑन करने का है तो उसी रास्ते पे जा रहे हैं। ये आपको किसी भी तरीके से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या आपके लिए एक्शंस नहीं ले रहे हैं। ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि ना, इनको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ मतलब कहीं भी ये आगे चले जाएंगे, मतलब इस रिश्ते से को ये छोड़ देंगे। ठीक है, पर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक दिख रहे हैं। भले ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर ना आपसे दूर हैं, पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं कंप्लीटली। अगर ये किसी और के साथ बढ़ने की कोशिश भी करना चाहते हैं या करने की सोची भी है ना, तो नहीं हो पा रहा है। ऐसा दिख रहा है कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनको बार बार खींच रही है अपनी तरफ, खींचती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कुछ एनर्जी जो आप एक तरीके से क्या खींच रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन ना। आप चाहते हो कि ये इंसान आपसे दूर ना जाए, आपसे दूरी ना बनाए, आपसे दूर ना हो, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी दिख रही है कि वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, देखो, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर जो भी मुझे दिखेगा वो मैं सच बताऊंगी, भले ही आपको बुरा लगे या कुछ भी हो ना, पर सच्चाई तो सच्चाई है, एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, सुगर कोटिंग रीडिंग नहीं चल रही है, सुगर कोटिंग रीडिंग मैं नहीं करती हूँ। जो दिखता है, अच्छा दिखेगा तो अच्छा ही बताया जाएगा, और अगर कुछ ऐसा बुरा दिख रहा है या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है तो वो बताया जाएगा। हिम्मत रखो सच सुनने की। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर
बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आगे चलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पर ये मूव ऑन करने की डेफ़िनेटली इन्होंने जैसे मानो मन बना लिया हो, सोच लिया हो कि मूव ऑन कर जाएँगे, ठीक है? अब नई इस रिश्ते को कोई नहीं देना है, इनिशिएट नहीं करना है, टाइम नहीं देना है, इस रिश्ते के लिए सोचना नहीं है, बहुत कुछ इनके माइंड में चल रहा है। बट कहीं न कहीं मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इतना सब कुछ चलने के बावजूद भी, इतना सब कुछ दिमाग में होने के बावजूद भी ना, ये आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर आप तक कहीं न कहीं नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अ, कुछ चीज़ें हैं जो इनको बढ़ने नहीं दे रही हैं। जैसे आपका प्यार, इमोशंस या आपके साथ जो एनर्जेटिकली कनेक्शन है या एक डोर की तरह आप दोनों एक-दूसरे से बंधे हो, जो इनविजिबल डोर है। ऐसा नहीं कि कोई रिश्ता, कोई टैग नहीं, कोई रिश्ता टैग तो इंसान ईज़िली भी ख़त्म कर देता है, चाहे वो मैरिज का ही टैग क्यों ना हो, जैसे हस्बैंड-वाइफ ना। और टैग तो फिर दूर की बात रही ना। तो वो भी इज़िली ख़त्म हो जाते हैं। बट जो एक ऐसी इनविजिबल डोर जो आपको इनसे दूर नहीं जाने देती है, मे बी आप भी दूर नहीं जा पा रहे हो और ना इनको दूर जाने देती है। तो कहीं न कहीं एक दूसरे से कनेक्शन मुझे दिख रहा है, कनेक्टेड मुझे दिख रहे हैं। एक खिंचाव, एक पैशन आज भी इनके मन में आपको लेकर है, ना? यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं न कहीं मुँह फेर रहे हैं आपसे। आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, आपके लिए फीलिंग्स है, पर कहीं न कहीं आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते हुए, दूरियाँ बढ़ाते हुए, मुँह फेरते हुए, ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पर ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। उन चीज़ों से भागते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना है, ना मुँह फेरते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी ये फ़ील कर रहे हैं, उन चीज़ों को मतलब जो भी अट्रैक्शन बढ़ रहा है, उसको ये एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। पर फीलिंग्स तो फीलिंग है, चाहे ये मुँह फेर लें, चाहे ये दूर चले जाएँ, चाहे ये कुछ भी कर लें, पर फ़ील तो इंसान करता ही है ना। मतलब जो अगर थॉट्स हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर लो, पर थॉट्स तो चलते ही हैं, राइट? तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं, जिससे ये मुँह फेरने की कितनी कोशिश कर लें, पर दिमाग में स्टिल आप चल रहे हो। अगर थॉट्स हैं आपसे रिलेटेड तो चल ही रहे हैं, जो कि हैं, स्ट्रांगली दिख रहा है, येस, आपके थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे एक मेजर इश्यूज़ भी दिख रहा है। यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर फैमिली को लेकर कुछ तो इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ अपने अपने पर्सनल फैमिली इश्यूज को लेकर ये बहुत डिस्टर्ब इनका माइंडसेट दिख रहा है, बहुत डिस्टर्ब से दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब से दिख रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये चाहकर भी कुछ चीजों से नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ सही डिसीजन, जब इंसान ठीक माइंडसेट में होता है ना, तो एक सही डिसीजन ले पाता है, पर यहाँ पर जब माइंडसेट ही इनका सही नहीं है तो वो डिसीजन क्या ही सही लेंगे, समझ रहे हो? पर कहीं न कहीं अभी ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर कहीं न कहीं एक डिस्टर्ब माइंडसेट में है, पर आने वाले समय में ये डेफ़िनेटली हील भी होंगे, क्योंकि इतना मेजर इश्यूज़ तो नहीं है। बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, छोटी-छोटी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती है कभी-कभी इंसान को ना। बस वही है कि कुछ चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, पर बहुत टाइम के लिए नहीं होगा, ठीक है? आपको टेंशन नहीं लेना है कि ऐसे ही रहेगा तो ऐसे ही हमारा कनेक्शन रहेगा, क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी ये हील होंगे, ठीक है? हील होंगे तो चीज़ों को डेफ़िनेटली सही तरीके से रियलाइज़ करेंगे। जब इंसान के चक्रास हील होते हैं ना, तो उसको समझ भी आता है कि कहाँ पर क्या सही है, क्या करना चाहिए। उसके जो एक्शंस हो जाते हैं या फिर कहते हैं जो उनकी उसकी डिसीज़न पावर होती है ना, वो बढ़ जाती है, ठीक है? तो हीलिंग बहुत ज़रूरी है, आगे चलकर हील ज़रूर होंगे, ठीक है? आप चाहें तो हीलिंग स्पेल ले सकते हैं गाइज़। मैं हीलिंग स्पेल करती हूँ, बहुत ज़रूरी है हीलिंग स्पेल एक सही डिसीज़न के लिए, एक कहीं न कहीं हील होना ना, माइंडसेट हील होना, रिश्ता हील होना बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहें तो हीलिंग स्पेल अपना बुक करा सकते हैं 9105522155 में। ये मेरा नंबर है जो कि दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ठीक है? यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बस ना आप दोनों के बीच में ना, देखो, अगर आप दोनों की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी इनकी फैमिली में, आप दोनों की, तो कहीं न कहीं उसमें कुछ बैलेंस आते हुए दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं अगर कुछ अपने इश्यूज़ हैं, वो भी सॉल्व, मतलब जो भी इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू फैमिली, वो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। चाहे वो आपसे रिलेटेड हो या पर्सनली इनसे रिलेटेड हो, जो भी है, वो सॉल्व होते हुए दिख रहा है।
ठीक है, तो जिससे ये सही एक्शन ले पाएंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक चीज को बार बार सोच रहे हैं, रियलाइज कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों ना एक दूसरे के बिना खुश नहीं हो, ना खुश रह सकते हो। आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, यहाँ पर को डिपेंडेंसी दिख रही है। तो बार बार इनके माइंड में ये चीजें चल रही है कि आपसे रिलेटेड, कि आप जो हो वो बहुत पॉजिटिव हो, आपके साथ कनेक्शन बहुत पॉजिटिव है, या कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर की बात की जाए तो ये ना सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आप पर डिपेंडेंट हो गए हैं। क्यों डिपेंडेंट हो गए, आपके माइंड में आ रहा है कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट कैसे। देखो, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को लेकर कुछ भी चीज़ें हैं, अगर मायूस हैं तो आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ें इनके माइंड में चलती है, या फिर आपकी फ़ोटो देखने लग जाते हैं या कुछ, तो फिर एकदम से मूड सही हो जाता है, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर बस पागलों की तरह आपको चाह रहे हैं या पागलों की तरह के पीछे पागल हो गए हैं, ऐसा नहीं है। बट कहीं ना कहीं किसी हद तक ये आपको लेकर सोच विचार जरूर करते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, जो कि इंटेंस दिख रही है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको आपके बारे में लगातार थॉट्स चलते हुए जरूर दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर थॉट्स चल रहे हैं और बार बार इनके मन में आपको लेकर थॉट्स चल रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कॉन्टम्पलेट करते हुए जरूर दिख रहे हैं, सोच विचार करते हुए जरूर दिख रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये रिश्ता, ये प्यार, या आप पता नहीं, आप जाते ही नहीं हो थॉट से, या फिर आपसे रिलेटेड चीजें जाती ही नहीं है थॉट से। आप ना एक एडिक्शन की तरह बन चुके हो इनके लिए, जो बार बार ये महसूस करते हैं या फील करते हैं, या फिर आप चलते हो, मतलब एक एडिक्शन सा फील हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ भी हो, ये आपसे निकल नहीं पाते हैं, ठीक है। बाहर दूर नहीं जा पाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वही चीजें इनको रियलाइज हो रही है, इम्पैक्ट कर रही है, इफेक्ट कर रही है, कि मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये ना आपकी तरफ ना अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपके बिना नहीं जी पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी दिख रही है, ठीक है। अभी प्यार मुझे इतना नहीं दिख रहा है। को डिपेंडेंसी होना और प्यार होना दो अलग चीजें। मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका प्यार होता तो वो एक्शन लेते, राइट। पर को डिपेंडेंसी है कि आपसे दूर नहीं जा पाना, या छोटी छोटी चीजों में आपको मिस करना, आपके बारे में सोचना, या फिर आपके थॉट्स चलना, आपके बिना कुछ नहीं कर पाना, बहुत जैसे आप भी इनके लिए फील करते हो, राइट। तो यहाँ पर देखो, अभी उतना प्यार नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी ऐसा दिख रहा है ये और अदर चीजों को भी एंटरटेन करते हुए दिख रहे हैं, राइट। तो अब जब इंसान दूसरी चीजों को एंटरटेन कर रहा है, तो आप समझ रहे हो, यहाँ पर अभी प्यार नहीं दिख रहा है, पर हाँ, कुछ ना कुछ है ऐसी चीजें जो आप दोनों को बांधती जरूर है, ठीक है। ये इनकी फीलिंग्स ना, मैं अगर बताऊं, फ्यूचर की बात थोड़ी सी करूं, तो यहाँ पर दिख रहा है कि इंटेंस होते हुए, आपको लेकर इनके इमोशंस बढ़ते हुए, आगे चलकर ये जो अभी प्यार नहीं है ना, वो रियलाइज करेंगे कि सच्चा प्यार क्या होता है। क्योंकि एक अफेक्शन, अट्रैक्शन या फिजिकल नीड, यही सब प्यार नहीं होता। प्यार तो बहुत मतलब दिल से किया जाता है, जो एक दूसरे को समझे, जो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाए, समझ रहे हो, वो आपसे मिला है। मतलब इनको ना, वैसे तो अभी भी ऐसा दिख रहा है कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या प्यार किसी से भी नहीं हुआ है, ना मिला है, ना मिल सकता है, ठीक है। पर जो आपसे मिला है, जो आपके लिए फील किया है, वो किसी और के लिए तो कभी फील ये कर ही नहीं सकते। तो ये एनर्जी भी देखने को मिल रही है कि जहां पर है आपके लिए कुछ तो है जो बहुत इंटेंस है, जो बहुत बहुत ज्यादा इंटेंशनली ये फील करते हैं। कहीं ना कहीं अभी अगर ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये लौटेंगे नहीं लौटेंगे, और किस इरादे से लौटेंगे, क्योंकि उनकी ट्रू इंटेंशन ही हम देखने वाले हैं ना, देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जब भी ये लौटेंगे, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि लौटेंगे तो फायदा ही ढूंढेंगे। हाँ, हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने बहुत फायदे देखे, बहुत फायदे ढूंढे, ठीक है, मैं उससे डिनाई नहीं करूंगी। बट अभी जो ये लौटेंगे तो एक ट्रू इंटेंशंस के साथ, ट्रू फीलिंग्स के साथ, ट्रूली सोचते हुए, ट्रूली फील करते हुए, तो डेफिनेटली एक इंटेंसिटी जो है इनकी वो बढ़ते हुए, ठीक है। और इरादे एक नेक और सच्चे ही रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे या कुछ गलत कर जाएंगे, ठीक है। तो जो भी करेंगे वो इस रिश्ते को रखकर
आपको सोचकर और खुद के लिए भी सोचकर ही करेंगे। आने वाले समय में ये जो भी करेंगे वो मतलब कहीं ना कहीं एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आता हुआ दिख रहा है इनकी एनर्जी में, इनमें चेंजेस आता हुआ। मतलब ऐसा दिख रहा है कि काफी ज्यादा जो अभी ये हैं, अगर सपोज अभी ये बहुत फ्लर्टिशियस है, ठीक है, अगर यहाँ वहाँ फ्लर्ट करते हैं, इनको कोई परवाह नहीं है, इनके लिए एक सीरियस कनेक्शन रिलेशनशिप कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं रखता, तो डेफिनेटली रखेगा। ठीक है, आने वाले समय में ये उतने ही सीरियस हो जाएंगे जितने अभी नहीं है, ये उतने ही सीरियस हो जाएंगे जितना अभी सीरियसली ये चीज़ों को नहीं लेते हैं, क्योंकि एक सीरियसनेस आते हुए दिख रही है। ठीक है, इनके अंदर एक सीरियसनेस मुझे आती हुई दिख रही है। गाइस, यहाँ पर मुझे एम इनिशियल, यू भी दिख रहा है, वी दिख रहा है, ए दिख रहा है, ठीक है, डी इनिशियल, ए इनिशियल, यहाँ पर एल इनिशियल, टी इनिशियल, पी इनिशियल, आर इनिशियल, एस। ठीक है, ये कुछ इनिशियल्स देखने को मिल रहे हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, राशि की बात की जाए तो वृषभ राशि, टॉरस मुझे यहाँ पर दिख रही है, कन्या राशि दिख रही है, विर्गो, यहाँ पर तुला राशि यानी कि लिब्रा दिख रही है, मेष दिख रही है, यानी कि यहाँ पर एरीज, लियो यानी कि सिंह राशि। ठीक है, यहाँ पर कुंभ राशि, एक्वेरियस भी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली। तो ये कुछ एनर्जी थी आज आप लोगों के पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, देन शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।